वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीट सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और मोशन की समीकरण को हम पढ़ चुके हैं और कुछ एक न्यूमेरिकल्स किए थे और एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला था कि nवें सेकंड में हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमारे पास क्या हो nवां सेकंड में दूरी ज्ञात करनी है n सेकंड में। तो हमने एक बेहद स्पेशल फॉर्मूला लिखा था। वो फॉर्मूला क्या था कि n बाई टू a बाई टू 2n माइनस 1 इस तरीके का हमने एक फॉर्मूला लिखा था। हम इस फॉर्मूले की सहायता से nवें सेकंड का मतलब यदि हमें 15 सेकंड दिया गया हो या 1999 सेकंड दिए गए हो, हमें कोई भी संख्या दी गई हो, हम उस कैलकुलेट को सेकंड के रूप में दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बेहद शानदार फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हमारे पास त्वरण की वैल्यू इतनी है, हमें इतने सेकंड में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो बहुत शानदार टॉपिक है और सबसे पहले हम एक एग्जांपल करेंगे। क्या कह रहा है एग्जांपल? एक विराम से प्रारंभ कर गति एक विराम से, यानी विराम का मतलब विराम से प्रारंभ कर रहा है, विराम से प्रारंभ कर रही गति से त्वरण 15 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण 15 मीटर प्रति सेकंड में 8वें सेकंड में क्या ज्ञात करनी है? चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। चली गई दूरी ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चन है, परंतु एग्जाम के अंदर हमें यह नहीं पता होता कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी ऐसा दिया गया हो 8वें सेकंड, 18वें सेकंड, 888 सेकंड, कुछ भी दिया गया हो, आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एस एन ए बाई टू 2n माइनस 1। बहुत शानदार फॉर्मूला है और मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि किस तरीके से हमारे पास रैंडमली नंबर हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है? 8वें सेकंड और ए का मान दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो 15 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ओके, और यहां पर टाइम दिया गया, तो दूरी कैलकुलेट करनी है तो a बाई टू 2n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पर एक्सेलरेशन की मान कितना है? 15 बाई टू, यहां पर 8 दूनी 2 इंटू 8 माइनस 1। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? 15 बाई टू 8 दूनी 16 माइनस 1, 15 इंटू 15 अपॉन 2, 225 अपॉन 2। ओके, तो ये हमारी क्या होगी? दूरी होगी। क्या होगी? दूरी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को हल करके जाते हैं एग्जाम के अंदर, परंतु एग्जाम के अंदर हमारे से चिल्लर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चिल्लर वाला पैटर्न हम छोड़ कर जाते हैं, परंतु ये एग्जाम के व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम सीखेंगे ग्राफ से क्वेश्चन को बनाना। ग्राफ से क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है सीखते हैं। यदि हमारे पास न्यूमेरिकल सेशन ना दिया गया हो, इस तरीके की लैंग्वेज ना देकर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिया हो, तो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट से बहुत से क्वेश्चन करेंगे हमारे न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर। पहले हम टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं, परंतु यहां पर एक एग्जांपल करवाता हूं ताकि आपको हिंट ऑफ पॉइंट व्यू से पता लगे। ये हमारे पास चाल और ये टी, इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिया गया है। यहां पर 0, 5 और 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5
ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें इस तरीके से दिया गया है। तो यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, बताइए चली गई दूरी का मान क्या होगा, बताइए चली गई दूरी का मान क्या होगा। तो यहां पर कुछ नहीं कहा गया है, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिया गया है, परंतु हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट दिया गया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट को किस तरीके से हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर्स में यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंट को पढ़ा था, पहले वो समझते हैं। हमने इस तरीके के ग्राफ पढ़े थे। ये होता है स्लोप v अपॉन टी, v और t के बीच में यदि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आए तो हम कहते हैं कि v जो है वो t के क्या है, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती। और समानुपाती आपको स्टार्टिंग से बताया है कि समानुपाती क्या होता है, दोस्ती। यदि v बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, t भी बढ़ेगा। v बढ़ रहा है यदि, तो क्या होगा, t का मान भी होगा, बढ़ेगा। ओके, और हमारे पास इस तरीके का रिप्रेजेंट है। अब देखिए, यदि यहां पर हम या इस तरीके का रिप्रेजेंट बनाए v और t के अंदर, वेलोसिटी और या वेग और चाल के अंदर, या टाइम और चाल के अंदर हमारे पास इस तरीके का रिप्रेजेंट बनाए, तो यहां पर देखिए वेग का मान पीक पर है। वेग का मान क्या है, पीक पर। और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यदि यहां पर हमें विस्थापन कैलकुलेट करना है तो वेग इंटू क्या होगा, समय होगा। क्या होगा, वेग इंटू समय। ओके, तो किस तरीके से आया, यहां पर देखिए विस्थापन पीक पॉइंट पर है। कहां पर है, पीक पॉइंट पर। यदि विस्थापन पीक पॉइंट पर है, सॉरी यहां पर वेलोसिटी पीक पॉइंट पर है, तो हम क्या जानते हैं कि वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। और यहां पर विस्थापन क्या होगा, वेग इंटू समय। मेरे कहने का मतलब, यदि इस तरीके का ग्राफ दिया गया हो तो हम जानते हैं कि इन दोनों क्वांटिटी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे। परंतु हमारे पास इस तरीके की क्वांटिटी दे रखी है, चाल इंटू समय। क्या है, चाल इंटू समय। और चाल इंटू समय के अनुसार तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट को देखेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनने के साथ साथ हमारे पास क्या क्या देख रहे हैं हम, कि ट्रायंगल बनने के साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल में क्या होगा, हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, डेल्टा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारा क्या आधार है, ये क्या है, ऊंचाई। आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जिस तरीके का हमारे पास ग्राफ होगा, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा 25 मीटर, सेकंड ऑप्शन होगा 15 मीटर, थर्ड होगा 30 मीटर और फोर्थ होगा 12 मीटर। ओके, तो हमें ऑप्शन में से क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। तो यहां पर देखिए आप, तो हमारे पास किस तरीके का ग्राफ है, त्रिभुज वाला ग्राफ है, ट्रायंगल वाला ग्राफ है। तो यहां क्या करेंगे, यहां किस तरीके से करेंगे, देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारा आधार है। आधार जिसको बेस कहा जाता है। तो आधार क्या होगा, 0 से 10। 0 से 10 है हमारे पास, इसकी जो लंबाई है वो 0 से 10। अब देखिए ऊंचाई किस तरीके से हमारे पास, यहां सर ऊंचाई गिनी जाती है, तो ये है 5। क्या है, 5। तो ऊंचाई कितनी होगी, 5। और यहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी एरिया को फाइंड करना है तो क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, 10 और ऊंचाई कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो यहां पर क्या हो गया, 5 इंटू 5 25 मीटर। तो डेल्टा कितना आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 25 मीटर। ऑप्शन के अंदर है 25 मीटर, टिक कीजिए। ओके, तो ये हमारा था बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए ग्राफिकल किस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ट्रायंगल दिया जा सकता है। मान लीजिए ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग यदि मैं नया एग्जांपल लूं, यदि मेरे पास ग्राफ इस तरीके से आता, v और t दिया होता, यहां पर 1 2 3 4 यहां 5। ओके, तो मेरे पास ग्राफ इस तरीके से दिया होता। ओके, तो ये क्या है, ये एक तरीके से बेस कहलाएंगे, यहां तक 5। तो ये मेरे पास 0, यहां 5, यहां 10। ओके, तो मेरे पास यदि इस तरीके से ग्राफ दिया होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता,
कौन सा फॉर्मूला लगाता है, यहां देखिए आप, यहां से यहां तक कितनी है 10 मीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यहां से यहां तक कितनी है 5, तो क्या लगाता वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये हमें एरिया फाइंड करना है, हमें यही क्वेश्चन दिया होता है कि दूरी कैलकुलेट करो, तो क्या होता है यहाँ पर दूरी कैलकुलेट करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल लगाया जाता। जिस तरीके से बार ग्राफ या किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट की शेप होगी, क्या कहना चाहता है इस ग्राफ के अंदर, हमें बारीकियों को समझना होगा। ओके, तो हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी डाउट हैं, वो सारे क्या हो, क्लियर हो, कॉन्सेप्ट को क्या करें हम क्लियर कर पाए। तो बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, आपके जब मैंने टॉपिक करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यदि ग्राफ आए तो क्या होगा, समानुपाती का निशान होगा। यदि इस तरीके से ग्राफ आए तो क्या होगा, v और t के अंदर यहां पर क्या हो रही है, v और t के अंदर टाइम क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये बेसिक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है हमें उनको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंट को प्रूव करने वाला एक एग्जांपल। ओके, तो एक एग्जांपल और करते हैं ताकि हमारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी हमें फॉर्मूलेस पढ़े हैं, हमें आते हैं या नहीं आते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है, 80 केजी की एक वस्तु, 80 केजी की एक वस्तु यहां पर 30 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है, 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील है। 80 केजी की कोई वस्तु है जो 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील है। वस्तु को रोकने के लिए, वस्तु को रोकने के लिए, ओके, वस्तु को रोकने के लिए 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 600 न्यूटन का, 600 न्यूटन का वस्तु को रोकने के लिए 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है, या 60 लिख दिया या 600 न्यूटन लिख दीजिए। तो वस्तु कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी, तो वस्तु कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी, कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। यहां पर देखिए हमें क्या पूछा गया है, हमें कोई वस्तु दी हुई है 80 किलोग्राम की, 80 केजी की कोई वस्तु है, वो 30 मीटर की तरह से क्या कर रही है, गतिशील है। मान लीजिए ये वस्तु है और ये क्या है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से मूवेबल है, गतिशील है। अब क्या कीजिए, उस वस्तु को रोकने के लिए 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी वस्तु यहां पर आ गई, मान लीजिए ये वस्तु गतिशील है, तो यहां पर मैंने क्या लगाया, 600 न्यूटन का कंटेनर रख दिया, इसको क्या 600 न्यूटन का क्या लगा दिया, बल लगा दिया, फोर्स लगा दिया। या इस तरीके से कह सकते हैं कि 600 न्यूटन का बल मैंने इसके ऊपर लगाया है, 600 न्यूटन का बल मैंने लगाया है। तो वो कह रहे हैं कि वस्तु कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी। यदि इसको फोर्स से खींचूंगा या इसको धीरे करूंगा तो वह वस्तु कब रुकेगी, कितनी दूरी पर जाकर ये रुकेगी। तो हमें कैलकुलेट करनी है डी, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दूरी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब देखिए रोकने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। रोकने के लिए किया गया कार्य, अब देखिए रोकने के लिए किया गया कार्य, अब देखिए वर्क, कोई ना कोई वर्क हुआ है, रोकने के लिए कोई ना कोई हमने कार्य किया है, वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा। हम कोई भी कार्य करेंगे रोकने के लिए, किसी वस्तु को हम रोकेंगे या किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो किसी वस्तु को रोकने के लिए किया गया कार्य बल, अब देखिए बल लगाना पड़ेगा, बल तो लगाना पड़ेगा, किसी वस्तु को रोकने के लिए कार्य किया है तो वर्किंग की है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य क्या होगा, बल इंटू विस्थापन, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, परंतु लैंग्वेज को समझना जरूरी है कि क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु को हमने रोकना है, किसी वस्तु को हमने क्या करना है, रोकना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो किसी वस्तु को रोकने के लिए किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब क्या बल क्या होगा, बल हमें दिया हुआ है 600 न्यूटन,
बल की वैल्यू दे रखी है 600 न्यूटन। और विस्थापन, अब विस्थापन नहीं दिया, विस्थापन का मतलब हमें दूरी कैलकुलेट करनी है, डी कैलकुलेट करना है। ओके, तो हाफ एम का मान कितना दिया गया 80 केजी, ये द्रव्यमान की वस्तु 80 केजी, और हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी है 30, तो 30 की क्या आ जाएगी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर क्या होगा 600 इंटू डी, और यहां पर 40 इंटू 30 इंटू 30, 4 3 12, 12 तिया 36, तो 36,000 हमारे पास इधर आ गए। और यहां पर डी बराबर क्या आ जाएगा 600, तो यहां पर क्या आ जाएगा 36, यहां आ गया 60 मीटर, क्या आ गया 60 मीटर। तो वस्तु को 600 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वस्तु 60 मीटर पर जाकर क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है, इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। ये नहीं है आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही आएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सर पैटर्न के अंदर नहीं है, ये सर आउट ऑफ पैटर्न है, पैटर्न के अंदर नहीं, ये पैटर्न के अंदर ही है। एग्जामिनर आपके कंसेप्ट को समझना चाहता है, वह सोचता है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने सारे के सारे कंसेप्ट बारीकी से क्लियर किए हैं। ओके, तो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को बड़े ही शानदार तरीके से बनाता है, आपके माइंड को चेक करता है, क्योंकि एग्जाम किसका है, एग्जाम है रीट का, और रीट का मतलब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, अध्यापक बनने जा रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन देखकर उसको नहीं समझ सकते तो आपका एग्जाम अध्यापक बनने योग्य नहीं है। वो आपकी इस क्वालिटी को देखना चाहता है, वो आपके इस न्यूमेरिकल पार्ट्स के अंदर आपके इस लेवल को चेक करना चाहता है। एग्जाम किस लिए लिया जाता है, आपकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो आपने बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े इत्मीनान से सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, जो जो फॉर्मूले करवाए हैं आपने एक नोट डाउन करके रखना है। मैं आगे की सीरीज भी कंटिन्यू करूंगा, हम आगे बल वाला पार्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे पास फोर्सेस होते हैं, बल होते हैं, स्पर्शीय बल क्या है, कोणीय गति क्या है, तो गति के कुछ टॉपिक्स रहे हैं हमारे पास, चुंबकीय बल क्या है, और हम सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। प्रकाश ऊर्जा क्या है, ऊष्मा क्या है, लेंस कौन से हैं, नेत्र कौन से हैं, अवतल दर्पण क्या है, परावर्तन क्या है, बहुत से हमारे पास टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले पड़े हैं। तो हम न्यूमेरिकल की सीरीज भी लेके आएंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं इस सीरीज का क्या करें, लाभ उठा सकें। और आज के लेक्चर को मैं विराम देता हूं, धन्यवाद।